हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्यूब से ही कि क्यूब क्या होता है। अगर वैसे क्यूब वर्ड की बात की जाए या ये एक ज्योमेट्री के अंदर यूज़ होने वाले वर्ड्स में से एक है। और क्यूब क्या होती है? यह एक सॉलिड फिगर होती है जिसमें सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। यानी कि क्यूब क्या है? इज़ अ सॉलिड फिगर। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड फिगर क्या होती है। मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन देखिएगा क्यूब की कि क्यूब क्या है। क्यूब एक सॉलिड फिगर होती है विद ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब सॉलिड फिगर क्या होती है? एक ऐसी फिगर जिसमें कम से कम 3 डायमेंशन हो। यानी कि अगर हम आकृति भी बनाएं तो अब देखो, ये मैंने बना दी, इसमें अगर मैं बोलूँ कि सभी साइडें बराबर है तो इसका मतलब ये क्या बना? अभी स्क्वायर बना है ना। तो इस तरीके से हम अगर इसको 3 डायमेंशनल बनाने की, वैसे तो 3 डायमेंशनल ड्रॉ करना इम्पॉसिबल होता है, बट आप इसको देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये इसकी क्या हो गई है, यहाँ पर ये हाइट हो गई। अगर ये लेंथ है तो फिर ये इसकी ब्रेथ हो गई है। ठीक है, तो यानी कि 3 इसमें क्या हो गए? डायमेंशन हो गई। तो 3 डायमेंशन वाली जो फिगर होती है उसको हम सॉलिड फिगर बोलते हैं। और क्यूब क्या है? क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें ऑल साइड जो हैं, सभी की सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबरों की बात करें तो जैसे स्क्वायर हमने निकालना सीखा उसी तरीके से क्यूब लिखेंगे कैसे? इसको 1⁻3, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अब एक की पावर 3 कहने का मतलब क्या हुआ? 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ही, और कितनी बार? 3 बार। कितना आएगा? 1। उसी तरीके से 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ ही, और कितने बार? 3 टाइम्स। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8। 2 क्यूब कितना आ गया? 8। उसी तरीके से 3 क्यूब आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा वो 27। इस तरीके से आप 1 to 10 आप निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालना है सिंपल, तो आपको क्या करना है? उसी नंबर को उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका क्या निकल आएगा? क्यूब। ठीक है, अब क्यूब के बारे में हम अगर कुछ इंटरेस्टिंग बात करें, यानी कि अगर आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाए, कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया है जैसे कि ये है, और बोला गया कि इस नंबर का जो क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, तो हमें इसकी पूरे की क्यूब निकालने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट डिजिट के लिए आपको सिंपल क्या करना है? जो इसका लास्ट डिजिट है ना, उसका क्यूब का यूनिट डिजिट जो होगा वही इस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट होगा। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। यानी कि जिस नंबर के लास्ट में 4 है उसके क्यूब के लास्ट में भी कितना आएगा? 4 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने हैं किसी भी क्यूब की, किसी भी नंबर के क्यूब की, तो उसके लास्ट डिजिट की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, उनकी यूनिट जो डिजिट होगी वही उस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट निकलेगी। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, जैसे स्क्वायर वाले में हमने किया था। स्क्वायर वाले में क्या था कि जितने भी अगर ओड नंबर है, मान लो कि लगातार शुरू वाले फर्स्ट 9 ओड नंबर हैं, तो उनका सम हम कर रहे थे, वो कितना आ रहा था? 9 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। अब क्यूब के रूप में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, क्या इंटरेस्टिंग पैटर्न जो बनते हैं वो क्या क्या हैं, उनकी अगर हम बात करें, जैसे एक अकेला है, पहला जो ओड नंबर है वो क्या है? 1 है, तो 1 किसके इक्वल होते हैं? 1 के, और जो कि किसके इक्वल है? 1⁻³ के। अब अगर हम दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें, दूसरा ओड नंबर क्या होता है? एक के बाद दूसरा ओड नंबर क्या आएगा? 3, और 3 के बाद ओड नंबर क्या आएगा? 5। इसमें पहला नहीं लिया हमने, सिर्फ 3 और 5, कितना हो गया? 8, जो कि किसके बराबर है? 2 के क्यूब के बराबर। उसी तरीके से अब 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 7 + 9 + 11। अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 27, जो कि किसके इक्वल है? 3 की
क्यूब के। उसी तरीके से इससे नेक्स्ट 11 से नेक्स्ट कौन होते हैं 13, ओड नंबर की बात हो रही है सिर्फ, 15 प्लस 17 प्लस 19, ये किसका इसका जब आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा 64, जो कि किसके इक्वल है 4 के क्यूब के। तो इस तरीके से क्या बन रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पे अब 19 पे ख़त्म हो गया, तो अगर हम 21 से शुरू होकर के 21, 23, 25, 27 और 29 को ऐड करेंगे तो वो 5 के क्यूब के इक्वल आएगा, जो कि 125 होता है। यानी कि अब इस तरीके से हमें पता लग गया, अगर हमें 10 का क्यूब चाहिए, अगर हमें ये देखना है कि 10 के क्यूब में कितने ऑड नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो देखो 1 के क्यूब में कितना नंबर लिया था 1, 2 के क्यूब में कितने ऑड नंबर लिए थे 2, 3 के क्यूब में कितने ऑड नंबर लिए थे 3, 4 के क्यूब में कितने ऑड नंबर लिए थे 4, तो 10 के क्यूब में कितने ऑड नंबर लेंगे हम 10। तो यानी कि सिंपल हम यहाँ से सिर्फ इतना ज़रूर बता सकते हैं कि अगर 10 का जो क्यूब है वो यानी कि 1000 सम लाने के लिए हमें कितने ओड नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, 10 ओड नंबर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते, क्यूब निकालना तो आपको सिंपल हो गया, पता चल गया कि भाई किसी भी नंबर को क्या करना पड़ेगा, हमें उसको जिस नंबर का क्यूब निकालना है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, उसका क्या निकल आएगा क्यूब निकल आएगा। अब इसका अपोजिट यानी कि अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट कैसे निकाल पाएंगे, जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में सीखा था कि स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका किया था हमने, कौन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि आपको क्यूब रूट निकालना है 243 का, तो इसका क्यूब रूट जब आप निकालोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी लिखनी पड़ेगी। तो लिखोगे जब आप कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243, जब आप सोल्व करोगे तो देखना 243 का जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है। फिर 3 के लिए सभी को जोड़ के देखेंगे तो 4 and 2 कितना हो गया 6, 6 and 3 9। ओके, तो यहाँ पर ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे 8 1, दोबारा से भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 7, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 और अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है। सो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप देख रहे हो तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, 5 टाइम कितना 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 टाइम्स आ गया। अब देखो स्क्वायर वाले में हमने क्या किया था, 2 के जोड़े बनाए थे और 2 जोड़ों के लिए वहाँ पे स्क्वायर रूट लगा करके 2 के लिए एक चीज़ बाहर लेके आए थे। उसी तरीके से क्यूब में अब क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 के लिए एक चीज़ बाहर लेकर के आ जाएंगे। तो यानी कि जब हम इसका यहाँ से जोड़े बनाएंगे तो कितना बना, पहले 3 का एक जोड़ा बन गया, लास्ट में क्या बचे, सिर्फ 2 ही 3 बचे ना, तो इसका तो पेयर नहीं बना, यानी कि ट्रिपलेट नहीं बना, पेयर तो बन गया यहाँ पे। तो जब हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, जैसे 243 का क्यूब रूट है, तो उसका क्यूब रूट को दर्शाने का सिंबल भी क्या होता है आपका, जो स्क्वायर होता है उसके यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट। और अब इसका क्यूब रूट आपको अगर निकालना है तो कितना निकाल पाएंगे, देखो इसके क्यूब रूट किसके बराबर आ जाएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के क्यूब रूट के, और प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने 3 हैं 5। अब उनमें से 3 का तो एक जोड़ा बना तो वो तो बाहर आ गया, कितना, इन 3 के लिए एक अकेला 3 बाहर आ गया। अभी अंदर कितना बचा है, 3 × 3 बचा है, तो उसको मल्टीप्लाई क्या कर दो
3 तो इन तीनों के लिए बाहर आ गया, और फिर क्यूब रूट का साइन लगाओ। ये 3 लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना स्क्वायर का साइन हो जाएगा, स्क्वायर रूट का हो जाएगा, और फिर 9 लिख दो। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। लेकिन आपको इतना कुछ ऐसा नहीं निकालना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि 243 जो है वो किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की थी, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमें नंबर मिले उनमें 3-3 अगर नंबरों के हम वो जोड़े बनाएंगे, ओके, जोड़ा तो नहीं बोला जा सकता, जोड़ा मतलब 2, यानी कि ग्रुप बनाएंगे। अगर 3-3 नंबरों का एक ग्रुप बनाए जो एक जैसे हैं, तो वो ग्रुप पूरे पूरे बनने चाहिए। लेकिन लास्ट में नंबर कितने बच गए, 2। यहाँ पे भी अगर एक और 3 होता तो फिर इन पहले तीनों के लिए, पहले 3 नंबरों का एक ग्रुप के लिए एक अकेला 3 बाहर आ जाता, मल्टीप्लाई अगले 3 नंबरों के एक ग्रुप के लिए एक और 3 बाहर आ जाता, तो वो आपका क्या हो जाता, आंसर। लेकिन पहली एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्यूब रूट नहीं निकालना है, वहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि जो आपको नंबर दे दिया जाएगा उसमें से ये बताना है विच वन इज़ द परफेक्ट क्यूब, भाई किसका जो है परफेक्ट, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नहीं है। परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, जिसका क्या निकलेगा, एक क्यूब रूट निकलेगा। और वो कैसे पता चलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 3-3 के ग्रुप में हम डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वो परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा शुरू में 3 की मल्टीप्लाई के रूप में जो थे उनका एक ग्रुप बनाया, लास्ट में 3 × 3 सिर्फ 2 बच गए हैं। तो लेकिन क्यूब में कितने का ग्रुप बनाना है हमें, 3 का, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से बाकी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर बात आए कि इसी क्वेश्चन में कि 243 में को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमें देखो यहाँ पर कि 243 का जब क्यूब रूट हमने लिखा तो उसमें कितने 3 लिखे हैं, 5। अब रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग अगर एक और 3 होता तो यहाँ पे ये क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यानी कि जो नंबर आपको दिया गया है उसमें किसकी कमी है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने की कमी है। तो वो आपको यहाँ पर जब ग्रुप बना रहे होंगे तब पता चलेगा, तो वहाँ पर आप बता देना। अब इस केस में आप बोलोगे कि आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 है। जब आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 243 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 5 3 तो किसके लिए आए थे, 243 के लिए। एक मल्टीप्लाई इधर की है 3 की, तो इधर भी करेंगे। अब अगर इधर रूट लगाएंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पहले 3 का एक ग्रुप, अगले 3 का एक ग्रुप, पहले 3 में से एक बाहर, इन तीनों में से भी एक बाहर, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन। सो 3 × 3 कितना हो गया, 9, यानी कि फिर वो किसका स्क्वायर क्यूब रूट बन जाएगा, 9 का। ठीक है। तो सिर्फ आपको ये निकाल के भी नहीं दिखाना है कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा या नहीं बनेगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि किस नंबर के साथ उस नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। सिर्फ मल्टीप्लाई वाले तक कर लो, डिवाइड वाले हम कल सिखाते हैं आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, वहाँ से आपको पता चलेगा। अगर 3-3 के ग्रुप बन पा रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो भी नंबर दिए हैं उनकी कम से कम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, छोटा से छोटा नंबर वो होना चाहिए जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चलेगा। ग्रुप बनाओ। अब जो आखिरी में अगर 2 नंबर बच गए एक जैसे, तो उसी के जैसा एक और नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यानी कि वही नंबर से उस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। मान लो, सिर्फ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मान लो कि किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से आ रही है, तो अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। देखो यहाँ पे पहले 3 का एक ग्रुप बन गया, आगे 5 कितने बचे, 2, लेकिन क्यूब रूट के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3, यानी कि किसकी कमी है,
एक 5 की कमी है ना, तो वो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5। कहीं पे अगर ऐसा है कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो इस केस में किसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है? अब इनका तो एक पेयर बन गया, लेकिन अकेला 7 है, हमें कितने चाहिए? 7, 2 7 और चाहिए। तो 7 इंटू 7 कितना हो गया? यानी कि 49 हमें चाहिए ना। 49 वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा करके ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब रूट। तो इस तरीके से आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो आपको ऐड करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 NCERT मैथ क्लास 8 कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।